हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों के जब सवाल आते हैं तो डेफिनेटली मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। मैं लाइव जब आती हूँ तो मैं अपनी बात कम बोल पाती हूँ, लोगों की बात ज़्यादा मुझे सुननी होती है। और आप लोग मुझे लाइव में कमेंट करते हो तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और मैंने लाइव में अगर जवाब नहीं दिया है तो आप मुझे किसी भी वीडियो में कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। आज भी मुझे लोग गायनोवेदा के बारे में पूछते हैं, नामया के बारे में पूछते हैं। तो देखो, मैंने गायनोवेदा आज से 1 साल पहले यूज़ किया था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। तो अभी गायनोवेदा में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं जो कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो है गायनोवेदा की डॉक्टर से बात कर लीजिए। बहुत सारे लोग मेरे पुराने वीडियो में जाके मुझे बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। या मैं समझ गई हूँ कि आप समझ चुके हैं मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तो देखो यार, उस वीडियो के जो है वो उसके बाद में मेरा मिसकैरेज हो गया और मेरे मिसकैरेज के बाद में मैं कंसीव नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो, ठीक है, अच्छी बात है। बट अभी कॉन्ग्रेचुलेशन जैसा कुछ है नहीं। खैर छोड़िए ये सारी बातें। एक बात और है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आपको एक बार और लाल धागे बाबा के वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ बात करनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो हाँ, मैं भी सोचती हूँ इस बारे में कि मैं एक बार जाऊँ। और मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं अकेले जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नहीं टाइम दे पाएंगे। तो मेरे अकेले जाने का मैं प्लान वापस से कर रही हूँ कि मैं लाल धागे बाबा के पास वापस जाऊँ। क्योंकि पता नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मन में ये चीज़ आ रही है कि पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार जाके मैं वहाँ पूछूं और क्या पता मेरी मेडिसिन चेंज हो जाए या मेडिसिन बदलने की ज़रूरत पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं जाऊंगी। और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हम जब से लाल धागे बाबा का मेडिसिन ले रहे हैं हमें पीरियड में बहुत सारे इशू आ रहे हैं। मतलब आपका पीरियड या तो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा, फ्लो सही नहीं आ रहा है, मतलब पीरियड से रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। इस मेडिसिन को या जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो लाल धागा बाबा की, उसको बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद में आप जो है वो 2-4 दिन के बाद वापस से स्टार्ट कीजिए। पर एलोपैथ दवा उस दौरान ले लीजिएगा ताकि आपकी जो भी समस्या है उसको आप पहले ख़त्म कर सको, है ना। अगर आपको इस मेडिसिन को लेने के बाद में आपके पीरियड रुक ही नहीं रहे हैं, पीरियड लगातार आपको आ रहे हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। क्योंकि फिर आप एनीम पेशेंट हो जाओगे, आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग जो हैं ये दवाई भी अगर लेते हैं ठीक है, लेकिन आयरन फॉलिक एसिड ज़रूर लीजिए। वो प्रेगनेंसी में आपको बहुत मदद करेगी, बॉडी में आपके खून की कमी नहीं होने देगी। तो उसको भी खाली पेट के समय लेना, उसको आप ज़रूर लीजिए। उसके 2 घंटे के बाद इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। देखो, लाल धागे बाबा का एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरे मन में जो आ रहा है कि बहुत लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और मैं जितने लोगों को देख पा रही हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है वहाँ पे ट्राई करते हुए और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या पता मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या मैं बेकार में ट्राई कर रही हूँ, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी मेरी सब्सक्राइबर है जो उनके 1.5-2 साल हो चुके हैं। डेफिनेटली यार वो इंसान टूटेगा ही, वो इंसान का टूटना एकदम तय है कि भाई इतना साल हो गए रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम क्या ही करें। कोई बोलता है महादेव की पूजा करो, कोई बोलता है गोपाल की पूजा करो, कोई बोलता है कुछ करो, कोई बोलता है कुछ करो। तो देखो यार, ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने स्तर से नहीं कर रहा है। जिसकी शादी को 20-20 साल हो गए, आपको क्या लगता है कि वो लोग ट्राई नहीं करते होंगे, वो लोग सोचते नहीं होंगे? 100% सोचते होंगे। लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या ही कर लेंगे। तो मैं ऐसे केस में आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप लाल धागे बाबा को दिखा रहे हो, ज़रूर दिखाइए और उनकी दवाई भी लीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप अपना एलोपैथ का ट्रीटमेंट भी लीजिए, क्योंकि मैं खुद भी एलोपैथ का ट्रीटमेंट के लिए भी सोच रही हूँ कि करूँ। पर उससे पहले दिमाग में आता है कि एक बार लाल धागे बाबा के पास और जाके आ जाऊँ, एक बार बाबा से मिलूँ, एक बार उनसे बात करूँ और देखती हूँ क्या होता है। तो अभी मेरा प्लानिंग है, दिमाग में आ रहा है कि मैं एक बार जाऊँ वापस से। और मेरे हस्बैंड तो नहीं जाने वाले हैं, ये मेरे को पता है, मेरे को अकेले ही जाना होगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको मेडिसिन से दिक्कत हो रही है किसी भी तरह की, तो आप मेडिसिन को 2-4 दिन बंद करके एलोपैथ लीजिए, उससे अपने प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। जब वो समस्या आपकी ठीक हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप वापस इस मेडिसिन को स्टार्ट कीजिए। रेगुलर आपको लेना है, आपको जैसे बताया गया वैसे लेना है। अगर आप भूल रही हैं कि आपको कैसे लेना है तो आपको जो पर्ची दी गई है उस पर्ची के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को लीजिए। आपको जैसा बोला गया है ना वैसे ही आपको मेडिसिन को लेना है। जो परहेज आपको बोला गया है वो आपको परहेज करना ही करना है। कभी खा लिए, थोड़ा खा लिए नहीं,
आपको परहेज़ करना है, आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। ये चीज़ें आप अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पॉज़िटिव आ जाए, इनफैक्ट मेरा भी पॉज़िटिव आ जाए। देखो हम सब ट्राई कहीं न कहीं कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो और हमारे हाथ में ट्राई करना ही है, इससे ज़्यादा तो हाँ, देखो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो मैं भी कोशिश कर ही रही हूँ, आप भी कोशिश करते रहिए। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे बेबी अडॉप्शन के लिए पूछ रहे थे कि दीदी बेबी अडॉप्शन कैसे किया जाता है? तो उसके लिए गवर्नमेंट साइट होती है बेबी के लिए, उस गवर्नमेंट साइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है हस्बैंड वाइफ दोनों को, कोई 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है उसमें। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब आपका नंबर आता है तो आपको कॉल आता है, सामने से वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो अनाथ आश्रम होता है या जहाँ से आपको बच्चा डोनेशन मिलने वाला है, वो लोग आपके घर पे आते हैं, आपकी इनकम देखते हैं, ये देखते हैं कि आपके और बच्चे तो नहीं हैं पहले, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन को देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ों को वो लोग चेक करते हैं, चेक करने के बाद जब वेरीफाइड होता है उसके बाद में जाके कहीं बेबी अडॉप्शन होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अगर पूरे प्रोसेस में जाएगा तो 6 महीने 7 महीने का प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो बच्चा मिलता है आपको वो पूरी तरीके से जो है वो एफिडेविट पेपर के साथ मिलेगा आपको, ताकि कल होके कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि ये बच्चा उसका है। तो आप चाहें तो वो गवर्नमेंट के साइट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी कौन सा साइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, है ना? तो चलिए गाइज़ देखती हूँ मैं कब तक जाती हूँ, कब तक मेरा ट्रेन का टिकट होता है और उस हिसाब से मैं आप लोगों से मिलूँगी, बताऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से और अगर हो सका तो मैं रात में 9 बजे लाइव आऊँगी, आप लोग 9 बजे रात में लाइव जॉइन कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, राधे राधे।